बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मेरा ये लेक्चर है ये केमिस्ट्री में पार्ट 1 में जो स्टाइकोमेट्रिक एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में ये आज मैं टॉपिक जो डिस्कस करूँगा ये है मोलर वॉल्यूम और स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ये टॉपिक का नेम है बच्चे स्टूडेंट्स मोलर वॉल्यूम और स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम जैसे नेम से जाहिर है कि वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पर मोलर वॉल्यूम है, हम यहाँ पर वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम किसी गैस का लिया जाएगा, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, गैस के वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। और मोलर मींस के मोल, गैस के मोल की बात की जाएगी। और जब हम मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at STP. STP is always equal to 22.414 decimeter cube. This volume is known as molar volume or standard volume. Students, एक मोल कोई भी आइडियल गैस हो तो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम लिया जाता है वो लिया जाता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब या लीटर भी कहते हैं इसे, 22.414 डेसीमीटर क्यूब और लीटर। दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम या स्टैंडर्ड वॉल्यूम कहते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले कि इसको आइडियल गैसेस में, इसके बारे में बताऊंगा कि आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, और इसके बाद स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना लिया जाता है गैस के लिए। इसमें देखें, आइडियल गैस के बारे में पहले बताता हूँ आपको। आइडियल गैस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। आइडियल गैस क्या होती है कि ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शंस ना हो, नो इंटरेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के बीच में, जिसके पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शंस ना हो। इंटरेक्शन 2 तरह की होती है, या पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। इंटरेक्शंस में 2 चीज़ों को लेते हैं, या अट्रैक्शन को या रिपल्शन को। इट मीन के ना तो पार्टिकल के बीच में, गैस के मॉलिक्यूलों के बीच में ना कोई अट्रैक्शन हो, ना ही गैस के मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन हो। और जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं होती, वो गैस आइडियल गैस कंसिडर की जाती है। और दूसरी वो गैस जो गैस लॉ ओबे करती है, गैस विच ओबे गैस लॉ। जितने भी गैस के कवानीन है, जितने भी गैस के लॉज होते हैं वो ओबे करेगी, वो आइडियल गैस होगी। और तीसरा पॉइंट कि दे ऑक्युपाई नेग्लिजिबल स्पेस। वो गैस जिसके पार्टिकल जो होते हैं वो नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, एक पॉइंट के स्पेस के बराबर ऑक्युपाई करते हैं स्पेस, उससे भी कम स्पेस ऑक्युपाई करेंगे तो उसको हम आइडियल कंसिडर करते हैं। वो गैस क्या होती है? आइडियल गैस कंसिडर की जाती है। इसके बाद स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात की जाए तो गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो लिया जाता है वो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है। हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लेते हैं वो लेते हैं 0 सेल्सियस स्केल, जो बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है। और इसके बाद स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाता है वो कितना होता है? ये होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, जो किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेयर और 760 mm ऑफ मर्करी और 760 टॉर्क। 1 atm जो प्रेशर होता है ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। सी लेवल पे जो हमारी बॉडी पे जो प्रेशर हमें फील हो रहा होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 atm होता है। इसको हम स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं, ठीक है। इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड प्रेशर पे एक मोल कोई भी आइडियल गैस हो तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है, सेम ऑक्युपाई होता है, वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। इस वॉल्यूम को हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम लेते हैं। अब जैसे हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस हो
अब हाइड्रोजन का जो एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है वो 1.008 ग्राम होता है 1 एटम का। अब यहाँ पर H2 डायटॉमिक फॉर्म में है। हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 2.016 ग्राम। अगर हमारे पास 2.016 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो ये H3P पे किसका वॉल्यूम कितना होगा? ये इसका वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है। ये मैस इसका मॉलिक्यूलर मैस है, और जब किसी गैस के मॉलिक्यूलर मैस को हम ग्राम एक्सप्रेस करेंगे तो ये 1 मोल कंसिडर किया जाता है, ये 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सेम इसी तरह 28 ग्राम N2 गैस। अब N2 का ये 28 मॉलिक्यूलर मैस है जो 1 मोल के बराबर है, और ये H3P पे वॉल्यूम इसका भी कितना होगा? 22.414 dm क्यूब होगा। इन दोनों गैसेस का मैस डिफरेंट है, मगर H3P पे इनका वॉल्यूम क्यों सेम है? ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसमें एक यही रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि अगर ऐसा केस है कि इन दोनों गैसेस का मैस डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, मगर इनका वॉल्यूम क्यों सेम है? ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि वाई 2.016 ग्राम H2 गैस एंड 28 ग्राम N2 गैस both occupy equal volume, that is 22.414 decimeter cube at H3P। ऐसे क्यों होता है कि हमारे पास 2.016 ग्राम H2 गैस हो और एक तरफ 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस हो? इन दोनों गैसेस का मैस डिफरेंट है, इनका साइज डिफरेंट है। ठीक है, इनका साइज भी डिफरेंट है, मैस भी डिफरेंट है, मगर इनका वॉल्यूम क्यों सेम है? वॉल्यूम क्यों सेम ऑक्यूपाई करेंगे? ठीक है, देखिए ये 2.016 ग्राम H2 गैस जो होती है ये 1 मोल के बराबर होती है, और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। 6.023 10 पावर 23 नंबर के 1 मोल कोई भी स्पीशीज हो उसमें पार्टिकल की तादाद जो होती है वो फिक्स इस नंबर के बराबर होती है। इट मीन कि हमारे पास अगर इतने ग्राम H2 गैस है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल इतने होंगे, और इनका H3P पे वॉल्यूम जो होता है वो 22.414 dm क्यूब होगा। और दूसरी तरफ 28 ग्राम N2 गैस, ये भी 1 मोल के बराबर है, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। इसके भी ये भी 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल कोई भी गैस हो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। वो कितने होंगे? 6.023 10 पावर 23, और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? इतना ही होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ऐसे क्यों होता है कि पार्टिकल भी तो सेम हैं? जितने गैस के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यहाँ पर हैं उतने ही गैस के मॉलिक्यूल N2 के यहाँ पर हैं। देखिए सिलेंडर में हमने 2.016 ग्राम 1 मोल के बराबर है H2 गैस ली है, और इस H2 गैस में हमने देखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो मॉलिक्यूल की तादाद है इसके अंदर वो कितनी है? 6.023 10 पावर 23 है। अब इतने ही पार्टिकल N2 गैस के इस सिलेंडर के अंदर हैं। दोनों गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हैं। अब जो प्रेशर यहाँ पर हमने रखा है इसके ऊपर जो प्रेशर है 1 atm है, और इसमें भी जो प्रेशर हमने लिया है 1 atm लिया। जितना टेम्परेचर यहाँ पर है, जितना प्रेशर यहाँ पर है, उतना ही टेम्परेचर यहाँ पर, उतना ही प्रेशर यहाँ पर। मगर इन दोनों गैसेस का साइज डिफरेंट है, मैस डिफरेंट है, वॉल्यूम क्यों सेम है? फिर भी पार्टिकल सेम होने से वॉल्यूम कैसे सेम आता है? इसके बारे में बताऊंगा आपको कि पार्टिकल सेम है मगर वॉल्यूम कैसे सेम हो गया। साइज तो डिफरेंट है। आप देखिए साइज एक डिफरेंट है, एक चीज़ छोटे साइज में है और एक चीज़ बड़े साइज में है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कैसे सेम हो गया? हम यहाँ पर गैस के पार्टिकल की बात करेंगे। ये यहाँ पर गैस पे अप्लाई होता है, ये मोलर वॉल्यूम गैस के लिए लिया जाता है इसमें। अब जब गैस की बात करेंगे तो हम देखेंगे, देखिए स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसके मॉलिक्यूलों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके डायमीटर से 300 गुना ज़्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है, गैप है, वो इसके डायमीटर से, वो मॉलिक्यूल के डायमीटर से
300 गुना ज़्यादा होता है, 300 टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, गैस के मालिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, गैस के मालिक्यूल का डिस्टेंस, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये इनके डायमीटर से 300 गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब इनके बीच में डिस्टेंस इनके डायमीटर के 300 टाइम्स ज़्यादा होगा तो इस बेसिस पे चाहे इसका मैस थोड़ा, इसका वॉल्यूम या इसका साइज़ अगर थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, इसका साइज़ और बढ़ा दिया जाए, इसका साइज़ भी और बढ़ा दिया जाए, तो डिस्टेंस जब इनमें, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इतना ज़्यादा है कि अगर दरमियान में साइज़ अगर बढ़ा भी दिया जाए तो वो साइज़ जो होता है इसमें वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता। ये बात याद रखिएगा, इसलिए वो साइज़ और मैस वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि गैस मालिक्यूलों के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस इनके डायमीटर से 300 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसलिए इस ज़्यादा होने के बेसिस पे, डिस्टेंस इनके बीच में ज़्यादा होने के बेसिस पे, इसके अगर साइज़ को बढ़ा भी दिया जाए, इस साइज़ अगर ज़्यादा भी हो जाए, जैसे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का मालिक्यूल का साइज़ इस हाइड्रोजन के मालिक्यूल का साइज़ से ज़्यादा है, ये साइज़ ज़्यादा हो गया इसके साइज़ से, मगर डिस्टेंस इनके बीच में इनके डायमीटर से 300 गुना ज़्यादा है, तो इसलिए वो साइज़ जो होता है वो उस पर, इसका वॉल्यूम जो होगा वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, दोनों का STP पे सेम होगा। वो किसके बराबर होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से बेसिक जो फार्मूलाज अप्लाई होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे हम यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो फार्मूला मैं बताऊंगा आपको। अगर किसी गैस का मैस दिया जाए और उसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, या इसी तरह अगर गैस के मोल दिए हों, हमें मोल दिए जाएं तो वॉल्यूम निकालना हो तो वो कैसे निकाले जा सकते हैं, या गैस का वॉल्यूम हमें दिया जाए, अगर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए और आपने उस वॉल्यूम को यूज़ करके मोल निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं। ये बेसिक फार्मूलाज हैं इसके अंदर। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं आप, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अगर आपको किसी गैस के मोल पता हैं और उसका वॉल्यूम निकालना है आपने, तो उस मोल को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है स्टैंडर्ड वॉल्यूम के साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ, तो आप उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है। इसके बाद अगर किसी गैस का मैस गिवन हो और उसका वॉल्यूम निकालना हो तो पहले आप उस गैस को मोल फाइंड करेंगे, उस मैस से हम मोल फाइंड करेंगे, उस मैस को हम, गिवन मैस को हम उसके मॉलिक्यूलर मैस पे, मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास रेशो जो होगी ये मोल देगी और उससे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम के साथ, तो तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैस दिया जाए तो पहले उस मैस को मोल में कन्वर्ट करना है, मैस को उसके मोलर मैस पे डिवाइड करके मोल निकाल लिया जाए, फिर मोल को उससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इससे इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट द मैस ऑक्युपाइड बाय 2.5 मोल ऑफ N2 गैस एट STP। अगर हमारे पास 2.5 मोल नाइट्रोजन गैस के हो, हमें नाइट्रोजन गैस के 2.5 मोल दिए हैं, इसमें कितना वॉल्यूम होगा, इतने मोल N2 गैस के कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अब यहाँ पर हमें डाटा में जो चीज़ गिवन है वो गैस के मोल गिवन है। मोल कितने हैं, N2 गैस के 2.5 मोल हैं। इस मोल को हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में। मोल को कैसे कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, क्या आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। अब मोल कितने हैं हमारे पास, 2.5, मोलर वॉल्यूम क्या है, 22.414। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम इसका आ जाएगा 56.035 डेसीमीटर क्यूब और लीटर। इतना वॉल्यूम इसके अंदर होगा। 2.5 मोल N2 गैस का वॉल्यूम STP पे कितना होता है, ये इतना होता है। इसी तरह अब अगर हमारे पास वॉल्यूम हमें गिवन हो, अगर हमें गैस का वॉल्यूम दिया जाए और उसके मोल निकालने हो आपने, अब गैस का वॉल्यूम दे दिया गया है और आपको मोल निकालने हैं उससे, तो फॉर्मूला बेसिक यही होगा अप्लाई। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप गैस के मोल भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप गैस का मोल भी फाइंड कर सकते हैं।
अब मोल फाइंड करने के लिए इसको हमने सेपरेट करना है, मोल को सेपरेट करने के लिए, मोल को फाइंड करने के लिए अब इस वॉल्यूम जो गिवन होगा उसको डिवाइड किया जाएगा किस पे, स्टैंडर्ड वॉल्यूम पे। अब इसके अंदर हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, हमें गैस का वॉल्यूम दे दिया गया है, इस वॉल्यूम हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम हमें पता होता है इसमें, और इसको यूज़ करके आप मोल निकाल सकते हैं। आपने बोथ साइड पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम को डिवाइड करना है, इस गिवन वॉल्यूम से डिवाइड किया जाएगा स्टैंडर्ड वॉल्यूम, तो ये हमारे पास मोल सेपरेट हो जाएगा। अब इसे निकालना है आपको, वॉल्यूम भी गिवन है और इसकी वैल्यू भी आपको पता है। वॉल्यूम यहाँ पर कितना गिवन है, ये है 50 dm3 और स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस रेशो को सॉल्व करेंगे और ये कितनी आएगी हमारे पास, वैल्यू क्या आएगी इसकी, वो आ जाएगी 2.23 मोल आ जाएंगे। इस तरह अगर आपको गैस का वॉल्यूम दिया जाए तो डायरेक्ट आप वॉल्यूम को, उस गिवन वॉल्यूम को उसके स्टैंडर्ड वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, ठीक है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मोल आ जाएंगे, यहाँ से मोल आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको इसमें।